अस्सलामुअलैकुम। बहुत सी खुशियाँ, मुस्कुराहटें, पॉजिटिविटी, अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और करम आप सब पर नाज़िल हो। अल्लाह हम सबको अपनी मौजूदगी के एहसास में रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अपने आप को रिचार्ज करने के लिए हम हर रोज़ अल्लाह से कनेक्ट करते हैं, उसकी याद में बैठते हैं, अपना सारा ध्यान उसकी तरफ करते हैं, अपनी रूह को अल्लाह के नूर के साथ कनेक्ट करके रिचार्ज करते हैं। आज हम अपनी ज़िंदगी में होने वाले एक ऐसे मामले के ऊपर फोकस करेंगे कि जिसकी वजह से रिश्तों में बहुत तनाव आ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। जब बहुत से लोग एक घर में रह रहे हों, एक रिश्ते में हों, तो अक्सर हम देखते हैं कि हमारी सोचें, हमारे बिहेवियर्स, हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ एक से नहीं होते। हम मुख्तलिफ सोचते हैं, मुख्तलिफ तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। हमारा अंदाज़ मुख्तलिफ होता है, जिसकी वजह से कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, आपस में कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं। आर्ग्यूमेंट्स का होना गलत नहीं है, लेकिन उन आर्ग्यूमेंट्स के बाद, उस कॉन्फ्लिक्ट के बाद हम एक दूसरे से बात करना छोड़ देते हैं। कुछ लोग एक दिन, कुछ लोग 2 दिन, कुछ लोग हफ्ते और कुछ केसेस में तो महीना महीना हम उन लोगों से बात नहीं करते जिनके साथ हम एक घर और एक कमरे में रह रहे होते हैं। हमारी कम्युनिकेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हम उन लोगों के ख़िलाफ़ सोचते रहते हैं, नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव वोकैबुलरी हमारे ज़हन में उनके ख़िलाफ़ चल रही होती है। आइए आज हम बैठते हैं, ध्यान करते हैं, फोकस करते हैं कि हम ऐसा अब नहीं करेंगे और हम कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, कोई भी तनाज़ा हो जाए, मगर उसके बाद हम अपनी गुफ्तगू को नॉर्मल रखेंगे, अपना मुंह नहीं बनाएंगे, हम नेगेटिव नहीं सोचेंगे। Let's concentrate on ourselves today. I am a very caring being. मैं लोगों का ख्याल रखती हूँ, मैं लोगों के साथ साथ अपना भी ख्याल रखती हूँ। I take care of my family, my colleagues, my helpers, all the workers around me. I understand them. मैं उनको समझती हूँ। And I understand my own self as well. हमारे रिश्ते हार्मनी में हैं। तमाम रिश्ते आपस में हम आहंग हैं। कभी कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है,
हमारी सोचें मुख्तलिफ हो सकती हैं। हर इंसान का अपनी राय रखना बहुत नेचुरल है और वो राय मुख्तलिफ हो सकती है। हर इंसान का अपना आइडिया, अपना व्यू पॉइंट हो सकता है और ये भी पॉसिबल है कि मैं उसको अंडरस्टैंड ना कर सकूं, उसको समझ ना सकूं। वो अपनी जगह ठीक हो सकते हैं, मगर मुझसे मुख्तलिफ ओपिनियन रखते हैं। मगर मैं उनको जवाब देने में, रिस्पॉन्स करने में बहुत ही काम रहती हूँ। अगर हम अपने इख्तलाफात रिजॉल्व ना भी कर पाएं, अपने डिफरेंसेस ना भी दूर कर पाएं, इवन देन आई रिमेन स्टेबल। जो भी इशू है मैं उसको एक साइड पे रख के अपने माइंड को क्लियर करते हुए उस आर्ग्यूमेंट के फौरन बाद अपना मूड बिल्कुल ठीक रखती हूँ। मैं मुंह बनाकर नहीं बैठती, बल्कि बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती हूँ। अपने इर्द गिर्द की एनर्जी को जो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से नेगेटिव हो गई है, उसको पॉजिटिव करती हूँ अपनी सोचों से। घर के एनवायरनमेंट को खुशहाल करती हूँ, बेहतर करती हूँ। जिनसे मेरी लड़ाई हुई है, कोई बहस हुई है, मैं उनको इज्जत की नज़र से देख रही हूँ, उनसे अच्छे तरीके से बात कर रही हूँ, उनके खिलाफ अपने जहन में किसी किस्म का कोई नेगेटिव थॉट नहीं ला रही। आई रिस्पेक्ट देम। तनाज़ा, बहस या किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के बाद, आर्ग्यूमेंट्स के बाद जब हम खामोश हो जाते हैं तो हम अपने इर्द गिर्द के एटमॉस्फेयर में बहुत ही नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं जो हमारे पूरे घर को अफेक्ट करती है। इसलिए खामोश रहने की बजाय हमें अपनों से मोहब्बत का इजहार करना है। आर्ग्यूमेंट के बाद अच्छे तरीके से गुफ्तगू करनी है, बात करनी है। I respect everyone. I respect their viewpoint. I respect their perspective. Let's have a beautiful relationship with our closed ones. Let's have a great, positive, progressive day.